हेलो दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर शेयर के बारे में। कभी इस कंपनी का शेयर प्राइस 120 रुपये से भी ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब बहुत ही कम प्राइस पर ट्रेड करते नजर आ रहा है। यह पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी क्या आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? आइए कंपनी के बिजनेस, फ्यूचर और फंडामेंटल्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के की मैट्रिसेस के बारे में। तो कंपनी का पीई रेशियो 7.99 है, कंपनी का पीबी रेशियो 0.68 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 4.79% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.60% है, असेट टर्नओवर रेशियो 0.20% है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 12.18 है और डेब्टर टर्नओवर रेशियो 5.54 है। कंपनी की सॉल्वेंसी के बारे में बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी 0.55 है, इंटरेस्ट कवरेज 1.48 है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.74% है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020 में -50.48 था। कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में बात करें तो कंपनी की सेल्स में पिछले साल की तुलना में ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में भी कमी आई है। कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में भी कमी दिखाई दे रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अधिक बढ़ चुका है, जो कि -186 था 2020 में और 1450 करोड़ हो चुका है 2021 में। कंपनी के अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में भी 2 गुने की ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट में कमी आई है, ये बहुत अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन की बात करें तो उसमें भी कोई खास अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ बहुत अधिक बदलाव देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स साल 2020 में -1317 करोड़ था, जो कि पॉजिटिव में बदलकर 391 करोड़ हो गया है। टैक्स की बात करें तो टैक्स में भी कमी आई है, क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस नहीं किया, इसलिए कंपनी के टैक्स में भी कमी आई है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ बहुत अधिक फर्क देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020 में -2147 करोड़ का था, जो कि 2021 में 281 करोड़ पॉजिटिव में है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2020 में -3.16 था, जो कि 2021 में 0.39 है। कंपनी के डिविडेंड पे आउट में भी कोई खास अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पिछले साल की तुलना में 4 गुने की ग्रोथ दिखाई दे रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी पिछले साल की तुलना में 3 गुने की ग्रोथ दिखाई दे रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो पिछले साल की तुलना में यहाँ पर 2021 में डाउन ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो ये भी पिछले साल पॉजिटिव में था और इस साल -42.91 नेगेटिव में है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 26.02% है, FIIs की शेयर होल्डिंग 0.90% है, DII और म्यूचुअल फंड की बात करें तो 28.72% है और रिटेलर्स एंड अदर्स की बात करें तो 44.37% है। यहाँ पर एक बात जरूर गौर करने वाली है कि प्रमोटर ने अपने ज़्यादातर शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। तो ये बात हुई कंपनी के की मैट्रिसेस के बारे में। अब जानते हैं कंपनी के फ्यूचर के बारे में। भविष्य के हिसाब से जेपी पावर कंपनी का बिजनेस कम समय के लिए जरूर अच्छा नजर आता है। लगातार कस्टमर की पावर डिमांड के चलते बढ़िया मुनाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी अपने बिजनेस पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन में ग्रोथ को और ज़्यादा तेजी से बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है और साथ ही कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट में भी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। जैसे जैसे कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता जाएगा, वैसे वैसे आपको शेयर प्राइस में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलता रहेगा। कम समय में 2022 की बात करें तो आपको इस शेयर का पहला टारगेट 12 रुपये देख सकता है। उसके बाद आप दूसरे टारगेट 13 से 14 रुपये के लिए लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। कंपनी लगातार अपने ऊपर लगे कर्ज को कम कर रही है, जिसकी वजह से जो कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में देना पड़ता था, वह भी कम हो गया है। इससे कंपनी अपने बिजनेस को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती हुई दिख रही है। हालांकि कंपनी का बिजनेस भविष्य के हिसाब से इतना ज़्यादा अनुकूल नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन समय समय पर कुछ अच्छी न्यूज़ के चलते आपको अच्छे रिटर्न देने की पूरी क्षमता रखता है। वैसे आप बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद ना ही करें तो बेहतर है। कंपनी के बिजनेस में सेल्स में हर साल गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को मिल सकती है।
लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के निवेशकों के लिए यह कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है और साथ ही कंपनी ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग का ज़्यादातर हिस्सा गिरवी रखा हुआ है, जिसकी वजह से इस स्टॉक पर बड़े इन्वेस्टर लंबे समय के लिए निवेश करने से दूर रहेंगे। आने वाले समय में हो सकता है यह कंपनी अपने बिजनेस को बचाने की कोशिश करती नजर आए। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अपने बिजनेस को संभालने में कामयाब रहता है तो 2022 में ही इसका टारगेट आपको 14 से 16 रुपए के आसपास नजर आने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। कंपनी का जो थर्मल पावर बिजनेस है अभी के समय तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन भविष्य में इसमें अंधकार दिख रहा है क्योंकि इस बिजनेस की बजाय कस्टमर सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहे हैं और सरकार भी इसी को प्रमोट करते नजर आ रही है, जिसकी वजह से भविष्य में जेपी पावर जैसी कंपनी के बिजनेस में खतरा होने के कारण आपको शेयर प्राइस में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको ऐसी कंपनी में लंबे समय का निवेश करने से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर कंपनी भविष्य में अपने बिजनेस में अच्छा बदलाव करती है तब आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। भविष्य के हिसाब से जेपी पावर कंपनी में चाहे फंडामेंटल्स के हिसाब से हो या बिजनेस के हिसाब से अभी बिल्कुल निवेश करने का सही समय नहीं है। हो सकता है कंपनी छोटे समय में न्यूज़ के चलते शेयर प्राइस में अच्छा उछाल दे, लेकिन लंबे समय के लिए शेयर प्राइस बढ़ने के लिए बिजनेस के साथ प्रॉफिट का भी बढ़ता रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यदि आप लंबे समय के लिए ऐसे स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपका दूर रहना ही बेहतर होगा। आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे जो पावर सेक्टर में भविष्य के बिजनेस के साथ चल रहे हैं। आप अपना इन्वेस्टमेंट उन स्टॉक्स में कर सकते हैं। अगर मेरी राय की बात की जाए तो भविष्य में यदि आपको शेयर मार्केट में अच्छी कमाई करनी है तो सबसे पहले आपको शेयर प्राइस के बदले कंपनी के बिजनेस को देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी के बिजनेस में आगे बढ़ने की क्षमता है तभी आपको उस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। अगर आप कम समय के लिए जेपी पावर में निवेश करेंगे तो हो सकता है आप अच्छी कमाई कर लें, लेकिन लंबे समय के लिए इस कंपनी के बिजनेस का भविष्य देखते हुए अच्छे रिटर्न की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आशा करता हूँ आप जेपी पावर कंपनी के बिजनेस और भविष्य के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।